लेक्चर चालू करो बे। ये वोट चोरी हो सकती है या नहीं हो सकती, ये जुमला है, ये बदमाशी है, ये वोट का जुगाड़ है, ये अराजकता है, ये संवैधानिक संस्थाओं पर फजूल का आरोप है, हो सकती है वोट चोरी या नहीं हो सकती? मुझे लगता है कि गरिमा जी, मैं जिस दिन इस देश का अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, लेकिन इस देश के ट्रैक रिकॉर्ड और इस देश को देखते हुए इतना जरूर जानता हूं कि इस देश में कोई भी इस तरह की चीजें नहीं कर सकता। और अगर कभी हुई, एक सेकंड, एक बार फिर दोहरा दीजिए। अगर कभी होगी तो मुझे अगर कभी होगी तो इस देश में मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आदमी बचकर नहीं जा सकता। मेरे देश की संवैधानिक संस्थाएं, कोर्ट्स इतने मजबूत हैं कि वो आदमी कहीं भी जाएगा बच नहीं सकता, बशर्ते कि जो चार्जेस लगाने वाले हों उनमें खुद में इतना कॉन्फिडेंस हो कि लिखते तो दे सकें। अब अलग अलग मतलब आप कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हो सकती, इतना फुल प्रूफ सिस्टम है। नहीं, मैं तो मानता हूं, मैं क्या मानता हूं, हर कोई मानता है इस बात को, लेकिन अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कहा गया, वो प्रियंका जी ने कहा और तमाम लोगों ने कहा कि वो भाजपा वाले और एनडीए वाले इतने थर 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 कांप रहे हैं, मैं तो ऐसे 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 इतना थर 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 कांपने लगा। क्या करोगे भाई, आंध्रा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा 2024 के बाद 5 चुनाव जीत गए हम। आप पता है इस भाषा में आपको क्या कहा जाता है? वो एक शेर कहा आज इमरान प्रतापगढ़ी ने कि झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदलकर घबराया हुआ है, और एक हमारा शेर टी शर्ट पहनकर छाया हुआ है। आप लालू जी की भाषा में आपको कहा जाता है टीटीएम, तबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले, जो सच्चाई है नहीं उसके उलट। 24 के बाद 5 राज्यों में चुनाव हार चुके, केंद्र में भाजपा की सरकार है, एनडीए 19 राज्यों में सरकारों में है, और ये कह रहे कांप रहे मोदी जी। कुछ तो शर्म करिए बोलने से पहले। अब आगे आते हैं, एक और चीज कही गई, वो टीएन सेशन जी का आज का बयान है। टीएन सेशन जी को बिल्कुल सही आपने कोट किया। क्या कहा टीएन सेशन जी ने, सुना है आपने? कि राजीव गांधी जी के समय में राजीव गांधी जी मुझे फोन करके कहते थे, एक काम करिए इलेक्शन कमिश्नर को बता दीजिए डेट्स कब अनाउंस होनी है। कहते नहीं, ये तो हमारा काम नहीं। कहते नहीं, आप बता दीजिए इलेक्शन कमिश्नर को फोन करके। अब मैं आगे उस व्यवस्था में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में अगर किसी को भी, कोई भी, किसी भी संस्था पर, व्यवस्था पर शक होता है, उसके लिए कोर्ट से लेकर तमाम वो जगहें हैं जहां पर आप जा सकते हैं, अपनी चीजें फाइल कर सकते हैं और इस देश को बता सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि ये ग्राउंड पर बहुत मुद्दा है तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, शिवम त्यागी को कोई बोलने की जरूरत नहीं। कल का राजीव रंजन जी का, सासाराम का, गरिमा जी के शो से पहले एक शो आता है, आप बस उसे देख लेना, आप समझ में आ जाएगा आपको कि बिहार में कितना ये मुद्दा वर्क कर रहा है, कितना लोग जान रहे हैं। उल्टा खुश लोग कह रहे हैं अच्छी बात है भाई, यहां तो सारे के सारे जीते हुए आरजेडी के फिर भी यहीं से यात्रा निकाले जा रहे हैं। निकालिए, मुद्दों से दूर निकालिए, लेकिन ये चीजें इस देश की संस्थाओं को कमजोर कर देंगी, देश को कमजोर कर देंगी, इलेक्शन कमीशन को कमजोर कर देंगी, या देश की पूरी व्यवस्था को कमजोर कर देंगी। ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने इसीलिए आपसे पहले एक ऑथेंटिकेट जवाब मुझे पता है। तो एक सेकंड, अगर ये आरोप स्वायत्त संस्थाओं पर देश की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा, तो नितिन गडकरी जो आपके बहुत बड़े नेता हैं, और मैं सम्मान से ही सवाल पूछ रही हूं, उन्होंने कहा कि जब मैं यहां चुनाव लड़ रहा था 2024 का लोकसभा चुनाव, तो मेरे क्षेत्र के 3.5 लाख वोटर काटे गए। मैं किसी को आरोप नहीं करूंगा, पर सच्चाई यह है कि 3.5 लाख वोटर काटे गए। मेरे भांजे का काटा गया, मेरे परिवार के लोगों के वोट काटे गए। मैं भी सम्मान से ही जवाब दे रहा था और सम्मान से ही जवाब दूंगा। मैं ऐसी चीज मानता हूं कि अगर किसी भी नेता को कहीं पर भी कोई भी इस तरह की चीजें लगती हैं और उनको लगता है कि ऐसी कोई व्यवस्था हुई है, गलती से कहीं पर भी कोई चेक्स एंड बैलेंसेस हुई है, कहीं एरर हुआ है, उसको व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हुए थे या कुछ सच क्या? मैंने ऐसा कहा कि वो व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे? आपने कहा कि भाई अगर ऐसे चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे तो देश का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। मैंने कहा कि अगर किसी के पास कोई भी इस चीज से संबंधित लिखी हुई चीज है, उनको लगता है कि चार्जेस जो है बिल्कुल फ्रेम करने लायक है और ये इरादतन ऐसा किया गया है कि वोट कैंसिल हुए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन तक पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। वो जाकर इसका जवाब अगर फाइल करेंगे, हर किसी को इस देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना स्वायत्त और इतना काबिल है कि वो देगा। आप अपने नेता के बयान को ऑन नहीं करना चाहते शिवम त्यागी? मैं अपने नेता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि अगर किसी को भी लगता है, एरर जरूर हो सकता है। 140 करोड़ का देश है, 100 करोड़ के वोट से बिल्कुल जाहिर है कहीं पर एरर की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो ये भी एरर ही था क्या शिवम कि बीजेपी ने, प्रवेश वर्मा ने 44 नाम जोड़ने का आवेदन कर दिया, लोकसभा में 4 वोट थे। सीपी जोशी आपके सांसद हैं, लोकसभा में 3 वोट 28 का आवेदन दे दिया। कमलेश पासवान ने 26 का, पंकज चौधरी ने 26 का, जयप्रकाश ने 25 का। ये सब आपके नेता हैं जो लोकसभा चुनाव में जिनके पास 4 वोट थे उनके बंगले पर, और 44 नाम जोड़ने का आवेदन दे दिया। ये कैसे हुआ होगा फिर? तो आपको लगता है गलत है या आम आदमी पार्टी को लगता है गलत? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा भी तो सवाल हो सकता है। आपको लगता है गलत है? नहीं, मैं तो सवाल पूछने का नहीं, मैं पूछ रहा हूं भाई, ये कैसे हो गया? मतलब ये गलत आपको ऐसा लगता है? नहीं भाई, अगर किसी के बंगले पर 4 लोग काम कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में जहां 27 साल से बीजेपी का सूखा था, वहां 44 वोट का एप्लीकेशन दे दिया जाए, तो ये प्रवेश वर्मा देंगे हलफनामा कि भाई ये 44 वोट कहां से आ गए? अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ये अव्यवहारिक है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैं आपसे पूछा, आपको लगता है अव्यवहारिक है? सवाल पूछना तो मेरा नहीं, बिल्कुल, लेकिन अरे ऐसे कैसे? मतलब ये कॉपीराइट थोड़ी ना, या तो चर्चा है, चर्चा तो हर कोई हर किसी से सवाल जवाब कर सकता है। थोड़ी पत्रकार से सवाल पूछेंगे शिवम त्यागी?
पत्रकार क्या इस देश के नागरिक नहीं है? पत्रकार क्या वोट देने के जो हिस्सा है उसका हिस्सा नहीं है? पत्रकार क्या अपने गांव में और अपने शहर में वोट नहीं देते? पत्रकार क्या इस बारे में नहीं जानते कि चीजें कैसी चलती हैं? पत्रकार क्या नहीं जानते कि पिछले 5 लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र में हर समय जो है 25 लाख से ज्यादा वोट बढ़े हैं? तो जब एक किसी भी विधानसभा में, लोकसभा में इस तरह की स्थितियां लगातार हर चुनाव पर हुई है तो ये बड़ा स्वाभाविक है। मैं मानता हूं कि उस पर प्रवेश। अच्छा, ये भी स्वाभाविक ही होगा शिवम कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि वायनाड में 93,000, रायबरेली में 2 लाख, कन्नौज में 3 लाख, मैनपुरी में तकरीबन 3 लाख डाउटफुल वोटर्स हैं। यानी ये भी स्वाभाविक है इस देश में कि लोकसभा चुनाव में 3-3 लाख तक वोटर रोल में डाउटफुल वोटर्स, फर्जी वोटर हो सकते हैं। ये भी नॉर्मल है। ये तो इस देश के सुप्रीम, ये तो इस देश के इलेक्शन कमीशन ने भी कहा। इलेक्शन कमीशन ने डाउटफुल वोटर्स नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस देश में जब कहीं पर भी इस तरह की वोट्स होती हैं तो स्थिति क्या होती है कि गरिमा जी जब शामली में थी तो उनका एक वोट था, गरिमा जी जब नोएडा में आ गई उनका एक वोट हुआ, गरिमा जी कल अगर मुंबई में गई तो उनका एक वोट होगा। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति इस तरह से वोट कैंसिल नहीं कराता। तो हम क्या करते हैं? लेकिन शुद्धिकरण तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हम क्या करते हैं? चुनाव आयोग ने यह भी तो कहा, शिवम त्यागी, चुनाव आयोग ने, कि भाई हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 के तहत बाध्यता है। बिल्कुल वही तो क्या, तो यानी लोकसभा चुनाव से पहले वो शुद्धिकरण डाउटफुल वोटर्स का नहीं हुआ। बिल्कुल। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसा है, इसी के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक न्यूमरेशन फॉर्म एसआईआर के प्रोसेस के तहत हर जगह भेजते हैं। एक वोटर जब वो फॉर्म भरकर भेज देगा बाकी के वोट्स अपने आप ही निष्क्रिय हो जाएंगे। इसके बावजूद मैं आप की दलील को आगे बढ़ा, बिहार में एसआईआर हो रहा है, लोगों को कैंसिल कर दो। 1 सेकंड, बड़ा अच्छा डिबेट जा रहा है, बिल्कुल अच्छा जा रहा है, बहुत सिंसियरली आप मेरी बात का जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल जाएगा, आगे भी अच्छा जाएगा। आप जब तक कोऑपरेट करेंगे मैं तो कोऑपरेट करने वाला हूं। बताइए शिवम सुनिए, आपने कहा चुनाव आयोग ने कहा इसका जवाब है एसआईआर, कि भाई हम न्यूमरेशन फॉर्म जिसको देंगे वो एक ही फॉर्म भरकर लौटाएगा, 2 भी अगर चले गए उसके पास तो भरेगा 1। एम आई करेक्ट? बिल्कुल बताइए। उसके बावजूद मुजफ्फरपुर में 269 एक पते पर, जमुई में 247 एक पते पर, विजय कुमार सिन्हा के 2-2 एपिक नंबर, आपकी मुजफ्फरपुर की मेयर के 2-2 एपिक नंबर। ये फिर कैसे हुआ? अगर गड़बड़ी नहीं है भैया तो हम शुद्धिकरण के नाम पर कर रहे हैं। देखिए, पत्रकार का काम सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना भी है, पढ़ना भी है। एक एपिक नंबर पर इस देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने कहा, और जिन्होंने सुनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका ज्ञान अवश्य बढ़ा, उन्होंने कहा कि इस देश में मार्च 2025 में हमें ये बात हमारे संज्ञान में आई कि कुछ जगहों पर एक व्यक्ति के अलग अलग एपिक नंबर है और कुछ जगह ऐसा हुआ है एक ही व्यक्ति के कई सारे एपिक नंबर है। मार्च 2025 में हमने करेक्ट कर लिया। अब जब सवाल पूछ लिया और उसके बाद जवाब प्लीज, मैं जानती हूँ क्योंकि आप क्या कह रहे हैं। नहीं, अब आप सुनिए ना कि मार्च 2025 में, अब यही तो प्रॉब्लम है कि आपने सवाल पूछ लिया लेकिन आप जवाब के लिए तैयार। बिल्कुल कहिए, डिबेट बहुत अच्छी जा रही है, आप बहुत गरिमा के साथ आज सवाल पूछ रही हो, ऐसे ही जानी चाहिए। थैंक यू। तो उन्होंने कहा कि वैसी 3 लाख लोगों को हमने बाहर किया, लेकिन बावजूद उसके संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि संभावनाएं हैं, उसके बावजूद भी अब हमने क्या स्थिति रही है कि इस देश में एक सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट है और उस पर चीजों को बेहतर किया जा सकता है। और मैं समझ, आपने कमाल बात है, आप तारीख में इंटरेस्टेड है? ज्ञानेश कुमार जी ने क्या कहा इसमें इंटरेस्टेड है? नहीं, आपने मार्च 2025 लिख के रखी होगी ना कि तारीख बताइए। मैं उन्होंने कहा कि मार्च 2025 में हमारे पास ये खबर है, मार्च 2025 में। अब आगे आने दीजिए प्लीज, प्लीज। तारीख में प्रूव नहीं कर सकते। अब एक और चीज कहना चाहता हूं, सेम एपिक नंबर पर क्लैरिटी हो गई? बिल्कुल नहीं हुई भाई। कैसे नहीं हुई बताइए मुझे, आपको कहां कंफ्यूजन? एपिक नंबर कैसे नहीं हुआ? आपने कहा कि चुनाव आयोग को 2 एपिक नंबर की, एक व्यक्ति 2 एपिक नंबर की शिकायत मिली थी और चुनाव आयोग ने कहा कि मार्च 2025 में हमने उसे रेक्टिफाई किया। 3 लाख ऐसे लोगों के एपिक नंबर हमने बदल दी कि व्यक्ति 1 था और एपिक नंबर 2 थे। मैं तो बात की कर रही हूं, आप मार्च की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूं अगस्त 2025 की, एसआईआर के बाद की। विजय कुमार सिन्हा के पास अगर 2 इन्यूमरेशन फॉर्म गए होंगे तो भी 1 भरा होगा, बावजूद इसके एपिक नंबर उनके 2 हैं। मुजफ्फरपुर की मेयर आपकी निर्मला देवी, उनके पास 2 इन्यूमरेशन फॉर्म अगर गलती से चले गए होंगे, भरा 1 होगा, उनके पास 2 एपिक नंबर हैं। आपके भीखूभाई दलसानिया गुजरात के व्यक्ति, वहां से वोट कटा कि नहीं कटा हमें नहीं पता, वो गुजरात के, वो बिहार के वोटर हो गए। जमुई में 247 वोट एक घर में बन गए, मुजफ्फरपुर में 269 बन गए। जिंदा लोग मृत के सूची में शामिल है, मृतक लोग जिंदों की सूची में शामिल है। अब परेशानी मेरी ना बहन रहती है, चलिए बाहर जहां से आप आई हैं वहां से मैं आया हूं, वो तो जगह एक ही है। दिल्ली में भी खसरा 48 विलेज पोस्ट झड़ोदा में एक ही खसरा में अप्रोक्सीमेटली 50 से ज्यादा वोट है। कोई इस देश के बारे में समझने को तैयार है भी कि नहीं? इस देश में आपका सवाल चला 1 मिनट, मेरा जवाब 10 सेकंड में नहीं। उस पते पर रहने वाली महिला ने कहा मैं यहाँ, मैं बताता हूँ आपको, सुनिए ना, मैं बताता हूँ आपको। और इसी नोएडा में आप चलिए मेरे साथ, मैं एक एड्रेस पे आपको कम से कम 300 वोट बने हुए दिखाऊंगा और वो संभावित है और वो बिल्कुल पॉसिबल है। और वो मेन सेक्टर्स में, जिन सेक्टर्स में एक एक घर में 50-50, 60-60 लोग रह रहे हैं, जो बाहर के रहने वाले हैं, जो हॉस्टल्स में आकर रहते हैं, वहां पर 60 से ज्यादा, 70 से ज्यादा, 80 से ज्यादा वोट बने हुए मिलेंगे आपको। उसके बाद लोग माइग्रेट करते हैं, आगे शहर में चले जाते हैं, वोट वही रह जाता है। इसीलिए तो एसआईआर जरूरी है। तो कैसे नहीं बन सकते? कोटला में आपको एक घर में 200 वोट दिखाऊंगा।